क्रिप्टो से रिटर्न्स भी बनाने और उसके ऊपर 30% फ्लैट क्रिप्टो टैक्स या वीडीए टैक्स 1% टीडीएस नहीं देना, तो ये ट्रिक आपके लिए ही है। क्योंकि बहुत ही कम लोगों को पता है कि क्रिप्टो में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के ऊपर फ्लैट 30% क्रिप्टो वीडीए टैक्स और 1% टीडीएस नहीं लगता। तो क्रिप्टो में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कैसे ट्रेड करना है, कौन सी बेस्ट प्लेस है ट्रेड करने के लिए, पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। मगर हाँ, आप ये गलती मत करना जो कि मैं आजकल बहुत लोगों को करते हुए देख रहा हूं। उनको लगता है कि यूएसडीटी या यूएसडीसी के ट्रेडिंग पेयर में और वो ट्रेड करेंगे तो फ्लैट जो वीडीए टैक्स लगता है वो बचा लेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप आईएनआर या यूएसडी में ट्रेड करोगे, उसके ट्रेडिंग पेयर्स में ट्रेड करोगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करोगे, तभी आप फ्लैट 30% वीडीए टैक्स और 1% टीडीएस बचा पाओगे। मगर इसमें भी दिक्कत यह है कि यूएस डॉलर का जो ट्रेडिंग पेयर है वो मेजॉरिटी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल ही नहीं है। और जिस क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कंप्लायंट नहीं है, इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग कंप्लायंट नहीं है, एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि उसको थोड़ा अनसेफ बनाता है इंडियन यूजर के लिए। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज ने ना इंडिया डेल्टा एक्सचेंज लॉन्च करा है, जो कि एफआईयू कंप्लायंट यानी इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग कंप्लायंट है। एट द सेम टाइम यहां पर यूएस डॉलर का ट्रेडिंग पेयर है, जिससे कि आप फ्लैट 30% वीडीए टैक्स जो लगता है और 1% टीडीएस लगता है वो बचा लोगे। और इसमें ना ट्रेड करना इतना ही इजी है जितना जीरोधा या ग्रो के ऊपर जब स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उतना सिंपल है। और बड़ी बात मालूम है आपको क्या है कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का इकलौता क्रिप्टो एक्सचेंज है जहां पर आप क्रिप्टो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हो। तो इस वीडियो में भी हम डेल्टा एक्सचेंज का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप पहली बार डेल्टा एक्सचेंज यूज करने वाले हो तो ये कोड का इस्तेमाल कर लेना SUJAL100, जिससे कि आपको 10% ट्रेडिंग फीस के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। आपका इसमें एक भी रुपया ज्यादा नहीं लगेगा, बस ये एक तरीका है जिससे आप मेरे को भी सपोर्ट करोगे और आपका भी फायदा होगा। हो सकता है अभी आपको 10% कम लग रहा हो, मगर जो समझदार ट्रेडर होगा उसके लिए 10-10 करके उसको पता है कि कितना बड़ा अमाउंट बचा सकता है, और आप सिर्फ ये सिंपल सा कोड इस्तेमाल करते हो। तो मैं आपको बताऊं कि स्टेप बाय स्टेप आप डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हो। उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों हम पर फ्लैट 30% वीडीए क्रिप्टो टैक्स और 1% टीडीएस नहीं लग रहा है फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेड करने के ऊपर। ये बहुत जरूरी है, तो अच्छे से सुनिएगा। तो देखो, जब भी आप जैसे फॉर एग्जांपल क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाते हो, 100 रुपए का बिटकॉइन बाय करते हो, तो एक्चुअली में बिटकॉइन आपके वॉलेट के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब वो आपके पास आ चुका है। सेम इसको आप ऐसे समझो कि मार्केट में आप गए, आपने 100 रुपए के आम खरीदे और वो आम आप अपने घर पे लेकर आ चुके हो। मगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि आप एक्चुअल असेट नहीं खरीद रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद रहे हो। इसको ऐसे समझो कि वापस आप शॉपकीपर के पास गए आम लेने के लिए, और आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके जब आम की और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी ऊपर जा सकता है। तो आप क्या करते हो, सेलर से एक फिक्स्ड प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो, जिसमें नो मैटर आम का प्राइस कितना भी हो, आपको आम उतने ही प्राइस में मिलेंगे। आप आम की डिलीवरी अपने घर पर लेकर नहीं आते हो, आप बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। और ऐसा ही कुछ होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, जिसमें आप आम की एक्चुअली में डिलीवरी नहीं ले रहे हो, आप तो बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। दैट्स द रीजन इसके ऊपर 30% फ्लैट वीडीए क्रिप्टो टैक्स और 1% टीडीएस नहीं लगता। और क्रिप्टो में ट्रेड करने के और भी फायदे हैं कि ये 24/7 मार्केट ओपन रहता है, तो आप कभी भी आके ट्रेड कर सकते हो, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। और सेकंड चीज ये है कि आपको 100x तक का लेवरेज मिलता है, यानी आप सिर्फ 1000 रुपए से 1,00,000 रुपए की ट्रेडिंग कर सकते हो, जो कि ऑफकोर्स काफी रिस्की होता है, बट हाँ आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो अब आते हैं डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर। तो डेल्टा एक्सचेंज की शुरुआत करी थी पंकज बेहलारी ने 2018 में, जो कि आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट हैं। और डेल्टा एक्सचेंज नहीं, अभी रिसेंटली उनका इंडियन वर्जन लॉन्च करा है, जिसके बारे में अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। ये कुछ चीजों में काफी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर काफी हाई लिक्विडिटी है। सेकेंड चीज, यहाँ पर काफी कम फीस है। थर्ड, यहाँ पर एफआईयू कंप्लायंट है ये लोग, जो कि इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा है। और फोर्थ और काफी बढ़िया चीज ये है कि इसके अंदर इंडियन रुपीस के अंदर पैसा डालो और इंडियन रुपीस के अंदर ही विड्रॉल कर दो। क्रिप्टो कोई टंटा ही नहीं है। और फिफ्थ पॉइंट, आपको टैक्स वाला तो पता ही है। और इवन इस वीडियो के पार्टनर भी डेल्टा एक्सचेंज है। थैंक यू सो मच डेल्टा एक्सचेंज फॉर पार्टनरिंग विद दिस वीडियो, क्योंकि ऐसे पार्टनर्स काफी हेल्प करते हैं चैनल को सस्टेन करने में। तो मैं आपको बताता हूँ डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट कैसे करना है। और आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो ये कोड इस्तेमाल करके फटाफट से बना लो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर चले जाना है। तो सबसे पहले आपको डेल्टा एक्सचेंज में फंड डिपॉजिट करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज में जाकर ऐड फंड्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर ऐड बैंक का आपको ऑप्शन दिखेगा।
तो आपको ऐड बैंक के ऊपर क्लिक करना है, अपनी सारी डिटेल्स डालनी है, अकाउंट नंबर और IFSC कोड, जिससे कि यहाँ पर आप अपना अमाउंट डिपॉजिट करने वाले हो। फिर ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है आपको, और एक कोड आएगा आपके ईमेल के ऊपर, वो कोड डाल दीजिएगा और वेरीफाई करने के लिए 1 रुपए आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। और ये आपका बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। फिर आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी में ऐड कर देना है अकाउंट नंबर को, ठीक है। और यहाँ पर आप डायरेक्टली फंड्स भी डिपॉजिट कर सकते हो IMPS के थ्रू। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो भी बैंक है उसका ऐप खोलो, वहाँ पर ये अकाउंट नंबर डालो, IFSC कोड डालो, ये नाम डालो, और जो भी बैंक है वो अकाउंट नंबर है वो डालो, और यहाँ पर आपका इजीली फंड्स डिपॉजिट हो जाएगा। मैं आपको फटाफट क्विकली करके बताता हूँ। तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लो, अकाउंट में डाल दो, और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी जैसे मैंने 10,000 रुपये इसके अंदर डिपॉजिट करा मेरे कोटक के बैंक अकाउंट से, और यहाँ पर वो आ चुका है, और वो भी इंस्टेंटली हुआ है 0 फीस के साथ। और यहाँ पर आप ऊपर भी देख सकते हो 10,000 रुपये लिखा हुआ है, और उसका डॉलर अमाउंट भी साथ में लिखा हुआ है। यानी बहुत ही इंस्टेंटली होता है, बहुत ही स्मूथली होता है। अब यही फंड्स को हम इस्तेमाल करने वाले हैं ट्रेड करने के लिए। तो अब डेल्टा के ऊपर ट्रेड करने के लिए हमको मार्केट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस नजर में आएंगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बिटकॉइन और इथीरियम के अंदर। ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल है बिटकॉइन और इथीरियम, और फ्यूचर्स में अभी काफ़ी सारे ट्रेडिंग पेयर्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर्स के ऊपर। तो आपको फ्यूचर्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप अपना ट्रेडिंग पेयर सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन, इथीरियम, डोजकॉइन, सोलाना, बहुत सारे हैं, पर आप बिटकॉइन ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको उसका प्राइस दिख जाएगा, आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो। और बाकी अगर आपके पास TA का नॉलेज है तो आप TA का इस्तेमाल करिए यहाँ पर। देन यहाँ पर ऑर्डर बुक है, आप देख सकते हो कि लोग किस लेवल पे बाय या सेल कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को। देन आप ये देख सकते हो रीसेंट ट्रेड्स में कि कौन से रिसेंटली लोगों ने ट्रेड्स लिए हैं। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लॉन्ग का मतलब ये होता है कि मार्केट के ऊपर बुलिश हूँ कि मार्केट अभी ऊपर जा सकता है, ठीक है। शॉर्ट का मतलब ये होता है कि मैं मार्केट के ऊपर बेरिश हूँ कि मार्केट नीचे जा सकता है। अगर मैं लॉन्ग खोल रहा हूँ यानी मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, शॉर्ट खोल रहा हूँ इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लेवरेज अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 1x से लेकर 100x का लेवरेज इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर देख सकते हो मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये कैपिटल है, $117, मगर मैं इस पर 100x का लेवरेज लेता हूँ, सेट टू 100x मैंने कर दिया यहाँ पर। तो यानी मैं सिर्फ $117 से 10,000 अप्रॉक्स $600 का ट्रेड उठा सकता हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा इतने हाई लेवरेज में ट्रेड करना चाहिए। मैं पर्सनली तो 5x लेवरेज से करता हूँ। अब टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल। अगर आपके स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आपके ऊपर है कि आप कितना करना चाहते हो। बट मैं पर्सनली सेफ खेलना पसंद करता हूँ इस चीज़ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर 5 लाख लेवरेज सेलेक्ट कर लूँगा, सेट एट 5x मैंने कर दिया है। फिर उसके बाद मुझे सेलेक्ट करना है कि मैं कितने अमाउंट से करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर, लिमिट में करना है कि मार्केट में। लिमिट फॉर एग्जाम्पल अभी इसका प्राइस चल रहा है एक बिटकॉइन का $67,431, बट मेरे को ये चाहिए कि मेरा ट्रेड जो एग्जीक्यूट है होना चाहिए $67,500 के ऊपर। तो मैं यहाँ पर सर लिमिट डाल सकता हूँ कि मेरे को कितने प्राइस के ऊपर चाहिए, ठीक है। वो खुद ब खुद उसी समय पर एग्जीक्यूट होगा। बट अगर मैं मार्केट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा मुझे उस हिसाब से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अभी आपके सामने बताता हूँ, जैसे मैंने 10% सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन करना चाहते हो, ठीक है, कि आपको 0.1 बिटकॉइन चाहिए। फॉर एग्जांपल 0.1 बिटकॉइन इतने 5x लेवरेज में तो नहीं आएगा, 100x लेवरेज में आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको 0.1 बिटकॉइन चाहिए, ठीक है ना। यहाँ आपको कितना चाहिए वो आपके ऊपर है। यहाँ आपको $100 का ट्रेड लेना है, $1000 का लेना है, यहाँ आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वापस कम लेवरेज पे कर रहा हूँ, मैं 10x पे कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। सेट टू 10x कर दिया मैंने। और उसके बाद मैंने फिर यहाँ से अगर मैं USD में जाऊँ, ठीक है, मुझे अगर सिर्फ छोटा सा ट्रेड खोलना है एक, तो जैसा कि आप देख सकते हो सिर्फ 6 यानी करीबन $60 के मार्जिन में मेरा करीबन $70 का ट्रेड खुल रहा है, जो कि ये $67 का। अब हम देखते हैं इसके ऊपर फीस कितनी लगेगी। फीस 0.02 मेकर है, यानी अगर आपको नहीं मालूम है मेकर यानी एक आप नया ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो तो उस पर इतनी फीस लगेगी। और कोई एग्जिस्टिंग ऑर्डर मार्केट में से उठा रहे हो तो उसमें टेकर फीस लगती है, जो कि है 0.05%, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, मेरा लेवरेज वगैरह सब कुछ। मैं मार्केट के ऊपर बुलिश हूँ, मुझे लगता है ऊपर जाएगा, तो मैं बाय के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी ऑर्डर वैल्यू क्या है, कितना मार्जिन यूज़ कर रहे हो, आपके अपने पास बैलेंस कितना है, अभी कौन से प्राइस पे एग्जीक्यूट हो रहा है ये ट्रेड। उसके बाद लिक्विडेशन प्राइस आपको ये याद रखना है। अगर फॉर एग्जांपल अभी $67,400 का अप्रॉक्स बिटकॉइन है,
और ये 61,000 के अप्रॉक्स पहुंच जाता है बिटकॉइन, तो मेरा जो ये ट्रेड है वो लिक्विडेट हो जाएगा। इसका मतलब वो खुद ब खुद कट ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर दूंगा, आप देख सकते हो कि मेरा ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस हो चुका है। तो अब सेफ रहने के लिए आप यहाँ पर अपना टेक प्रॉफिट, यानी कहाँ पर प्रॉफिट आपका बुक होना चाहिए, और स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यहाँ पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मार्केट में इतना प्राइस होगा तो कितना, यानी 10% कितना प्रॉफिट मेरा बुक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप स्टॉप लॉस कितने पे आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस इतने पे लगेगा, मेरे को इतने का लॉस होगा और इतना का बिटकॉइन पहुँच जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ से सिंपली आप अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स लगा सकते हो। तो सिंपली फ्यूचर्स यही था। बस आपको याद रखना है कि फ्यूचर्स में जो लेवरेज है ना, वो दो धारी तलवार की तरह है। आपको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। अगर आप स्मार्टली उससे प्ले करते हो तो हो सकता है अच्छा प्रॉफिट भी बना लो, मगर वही है कि अगर आप उसको इररिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तो आप बहुत गंदा लॉस भी कर सकते हो। आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो आपको वो ध्यान में रख के करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम ऑप्शंस के ऊपर। तो ऑप्शंस में आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक है बिटकॉइन, एक है इथेरियम। यहाँ पर आपको कुछ डेट्स दिख रही होंगी। ये डेट्स ना एक्सपायरी डेट्स होती हैं कि कब ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करने वाले हो, जो आप ऑप्शंस आप बाय करने वाले हो, ये कब एक्सपायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 13 अप्रैल को एक्सपायर होने को है, और उसके बाद इन्होंने टाइम भी लिखा हुआ है कितने घंटे के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। ये करीबन 1 घंटे 17 मिनट्स के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। तो जनरली अगर इंडियन टाइम के हिसाब से मैं बात करूँ ना, तो 5:30 पर इंडियन टाइम के हिसाब से ऑप्शंस एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, ये अप्रॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद ऑप्शंस में जैसे आप स्टॉक मार्केट में देखोगे तो ऑप्शंस एक्सपायर, यानी उनका जो टाइम पीरियड होता है वो जनरली होता है वीकली बेसिस में, मंथली बेसिस के। पर क्रिप्टो की अच्छी बात ये क्या है कि यहाँ पर डेली आपको एक्सपायरी देखने को मिल जाती है। ऐसे 13 तारीख को है, 14 तारीख को है, 15 तारीख को है। फिर उसके बाद आप है ना मंथली बेसिस पे बाय कर सकते हो, वीकली बेसिस पे बाय कर सकते हो। तो काफ़ी सारे यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जैसा कि हमने फ्यूचर्स के अंदर देखा था, मेनली दो चीज़ें होती है, लॉन्ग करना और शॉर्ट करना। लॉन्ग करना यानी मैं बुलिश हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा, शॉर्ट कर रहा हूं इसका मतलब मैं बेरिश हूं कि मार्केट नीचे जाएगा, यानी ठीक है। तो वैसे ही सेम ऑप्शंस में भी दो ऑप्शंस होते हैं, दो चीजें होती हैं, कॉल चूज करना या पुट चूज करना। ठीक है, कॉल को भी आप है ना जैसे समझ सकते हो, अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूं इसका मतलब यह है कि मैं मार्केट के ऊपर बुलिश हूं कि ये ऊपर जाएगा। अगर मैं पुट बाय कर रहा हूं इसका मतलब मैं मार्केट के ऊपर बेरिश हूं कि ये नीचे जाएगा। और अगर मैं पुट सेल कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं मार्केट के ऊपर बुलिश हूं, मार्केट मुझे लगता है कि ऊपर जाएगा। तो मैं आपको ऑप्शन ट्रेड करके बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने चार्ट्स पे चले जाइएगा। आपको जो भी आपका टीए करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, वो आप पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद टेबल के ऊपर जाइए, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए आपको कॉल बाय करना है कि पुट बाय करना है। मैं मेरे केस में बताता हूँ, मैं मार्केट के ऊपर बेयरिश हूँ तो मैं यहाँ पर पुट बाय करूँगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो मैं बाय के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मार्केट के ऊपर चल जाऊँगा, जो मार्केट में प्राइस है मुझे वही चाहिए। उसके बाद 10% का मैं इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे जितनी भी क्वांटिटी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्रीमियम अमाउंट दिख रहा है। तो प्रीमियम अमाउंट से आप इसको ऐसा समझो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पुट बाय कर रहा हूँ ना, तो अपना जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस कितना है 67,400, उसको मैं माइनस कर दूंगा $8 या $9 जितना भी चल रहा है, उतना मेरे को उससे ज़्यादा कमाना पड़ेगा, तभी मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉल्स बाय कर रहा हूँ तो कॉल्स में यही होगा, स्ट्राइक प्राइस प्लस मेरा जितना ही प्रीमियम होने वाला है उसको मैं प्लस करूंगा, तब जाके मुझे पता चलेगा। ठीक है, पुट में माइनस करना होता है और कॉल्स में प्लस करना होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, अगर आप पहली बार ये चीज़ करने जा रहे हो, मैं तो पहली बार मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा डायरेक्टली आकर ट्रेड करो। पहले स्टार्टिंग में पेपर ट्रेडिंग वगैरह करना, उसके बारे में और बहुत सारा सीखना, क्योंकि ट्रेडिंग अपने आप में एक टास्क है, हर किसी के लिए नहीं है। तो ट्रेडिंग को करने से पहले उसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने 10% सेलेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पर बाय के ऑप्शन पर क्लिक करा, वही मुझे सेम चीज़ मिल गई कि फॉर एग्जांपल मेरा एग्जीक्यूट कितने प्राइस पे हो रहा है, क्या बैलेंस वगैरह है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में बाय कर रहा हूँ, सारी मेरे को इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल चुकी है। मैं बाय ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर दूंगा, मेरा बाय भी लग चुका है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं जाकर अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस वगैरह लगा सकता हूँ, मेरे को सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर इजीली यहाँ पर ऐसे एक एक करके मैं चाहूँ तो क्लोज कर सकता हूँ मेरी पोजीशंस को। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने 100%, मुझे कितनी क्वांटिटी क्लोज करनी है, नहीं वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज करने हैं, 25% 100 में यहाँ पर क्लिक करूँगा, मैंने कन्फर्म कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं और मुझे सारी पोजीशन क्लोज करनी है तो मैं ऐसे करके कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूँगा और मेरी पोजीशन सारी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने फ्यूचर जान लिया, ऑप्शन जान लिया, अब हम जानते हैं ऑप्शन एनालिटिक्स के बारे में। तो देखो अभी ये जो आपको सारी चीज़ें मिल रही है ना, ओपन इंटरेस्ट हो गया, ओपन इंटरेस्ट चेंज हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, ये सारी जितनी भी आपको चार्ट्स वगैरह दिख रहे हैं, एनालिटिक्स टूल्स वगैरह दिख रहे हैं, ये सब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देकर भी लोग खरीदते हैं।
ठीक है। तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप पेयर सिलेक्ट करो, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन, इथेरियम, या आपको एक्जैक्टली कौन से पेयर के बारे में डाटा चाहिए तो वहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो और आपको डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो इनका भी इस्तेमाल आप करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी आप ऑप्शंस बाय करने वाले हो उसको उसकी एक्सपायरी से पहले ही आप सेल कर दीजिएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें से फंड्स विड्रॉ कैसे करते हैं, तो सिंपल ये है, ऐड फंड्स के पास ऐड फंड्स के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको विड्रॉल का बटन दिखेगा, यहाँ पर विड्रॉल में अपना अमाउंट डालिएगा। एक छोटी सी फीस लगती है, एक तो ये डेल्टा एक्सचेंज वाले नहीं ले रहे हैं ये फीस, ये जो इनके सर्विस प्रोवाइडर हैं वो ये फीस लेते हैं, बहुत जरा सी फीस है। और इसमें सबमिट विड्रॉल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा। तो अगर आप क्रिप्टो में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हो, डेल्टा एक्सचेंज को जरूर से चेकआउट करिएगा। मेरा कोड SUJAL100 का इस्तेमाल करना ताकि आपको 10% ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट मिल सके और हो सकता है और भी बेनिफिट्स मिल सकें। तो दोस्त, मैं पर्सनली तो ट्रेडिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट अगर आप ट्रेडिंग में अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हो या आप ऑलरेडी ट्रेडर हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। ये अपने आप में एक स्किल है, इसको समय लगेगा आपको सीखने में, तो प्लीज़ समय दीजिएगा, एकदम से मत कूद जाना बहुत सारे अमाउंट के साथ, ठीक है। धीरे धीरे करके इसको सीखिएगा और जैसे आप समझते जाओ इस फील्ड में, उस तरीके से ग्रेजुअली अपने स्टेप्स लीजिएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो को पूरा देखने के लिए, ठीक है। अगर आप करते हो क्रिप्टो से प्यार तो सब्सक्राइब करो मेरे यार। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। धन्यवाद।